नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। विकासनगर पुलिस ने डाकपत्थर बैराज पर चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में लदी 110 पेटी देसी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की पेटी उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में तोहफे के रूप में बांटी जानी थी, जिसकी तस्करी करनाल हरियाणा से की गई। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। तो विकासनगर में पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। बता दें कि तस्करी करके करनाल हरियाणा से ले जाई जा रही थी, जिसमें पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत की शराब को जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्त है। इसी के दौरान जिले में मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया जा रहा है। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए लोगों का चालान काटा जा रहा है। बिना मास्क वालों का चालान काटा गया। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल औचक निरीक्षण कर कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम शंकराचार्य अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। साथ ही अगले 3 दिन में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने यहां पर साफ सफाई, विद्युत, पेंटिंग को लेकर खामियों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो डीएम ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की बात की है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई गई है डीएम द्वारा रुद्रप्रयाग में। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी में लंबे समय से पेयजल की समस्या का अब निदान हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कृष्णनगर कॉलोनी में 3,66,23,000 रुपए की लागत से कृष्णनगर पेयजल योजना का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णा नगर कॉलोनी में विगत कई समय से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए वो कृष्णनगर में पेयजल आपूर्ति के लिए योजना के संबंध में प्रयासरत थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में वर्तमान समय में बिजली, सड़क और पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस योजना से हजारों की संख्या में कॉलोनी के परिवार लाभान्वित होंगे और हर घर नल लगाकर पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। तो विधानसभा अध्यक्ष ने शिलान्यास किया। पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए कॉलोनी के परिवार लाभान्वित होंगे और घर घर नल जाएगा, इस बात की भी बात कही है। घर घर नल लगाकर पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष ने पेयजल योजना का शिलान्यास किया। कृष्णा नगर कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या थी। जब ये कृष्णा नगर कॉलोनी में मैं पहली बार विधायक के रूप में आया था, बिजली, पानी और सड़क। और आप देखिए कि बिजली का काम यहाँ पे, जब आप जानते होंगे कि मेरे ऊपर एक केस भी लगा था, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो फिर बिजली आई। सड़कों के लिए भी 34 लाख की पहले एक सड़क, बड़ी सड़क बनी। और जितनी यहाँ गलियाँ हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता सारी बन गई, लेकिन अधिकांश सड़कें मेरे विधायक निधि द्वारा बनी। पानी की जब बात आई तो अनेकों हैंडपम्प, यानी 10 हैंडपम्प लगभग यहाँ पे लगाए गए। उसके बाद भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, घर घर पानी जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है, उस पानी का 3,66,00,000 की योजना
जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं जानता हूँ यहाँ की जनता जो मुझे इतना सम्मान देती है, मेरे को इतना प्यार देती है, उसके लिए ये पानी का जो मूलभूत एक समस्या थी वो भी आज उसका निदान हुआ। और मैं जिस प्रकार से आगामी और कुछ बातें हैं धार जिले में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव में 19 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोग अपने घरों से जरूरी काम के लिए ही निकल पाएंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए इसमें छूट है। बता दें कि बीती रात को जो रिपोर्ट आई थी उसमें मरीजों की संख्या 102 तक पहुंच गई थी। यह आंकड़ा जिले के लिए सबसे बड़ा और चिंताजनक था। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद यह ऐलान मंत्री द्वारा किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रभारी मंत्री जी के साथ समीक्षा थी। उस दौरान ये बिंदु आया था। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई और इसमें ये तय हुआ कि कोरोना कर्फ्यू और ये जो जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है वो सभी का जो विचार आ रहा था पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो चर्चा चल रही थी। कल भी मंत्री जी ने बैठक ली थी, उसके पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी। इसमें यह तय पाया है कि कल रात में 8 बजे से लेके और सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू अपने ज़िले में लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए बहुत सी छूटें हैं जो पूर्व में जो हमने एनेक्सर लगाए थे जो सैटरडे संडे के लिए वो इसमें शामिल रहेगा। उस छूट के साथ हम इन व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप है, दवा है, फल है, सब्जी है, दूध है, इनके लिए हम लगातार व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखेंगे। अगर किसी की शादी पहले से तय है तो लिमिटेड लेवल पे और किसी की डेथ में जो लिमिटेड लेवल पे जो परमिशन है वो भी जारी की जाएगी। उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहाँ जो औद्योगिक लेबर है वो लगातार आती रहेगी। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उत्पादन को हम मेंटेन करके रखेंगे और जो शासकीय कर्मचारी ड्यूटी में लगे हैं और जो टीकाकरण का कार्य हो रहा है उसमें सभी लोग अपनी ड्यूटी पे जा सकेंगे। चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया आप जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें जिससे हम इस के धार के कुक्षी भैरव नगर कॉलोनी को प्रशासन ने कंटेन्ड एरिया कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों भैरव कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार सुनील कुमार डावर, थाना प्रभारी कमल गहलोत, बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत, सीएमओ कैलाश वर्मा की उपस्थिति में एरिया को कंटेन्ड एरिया घोषित किया गया। तो धार में जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है उसको देखते हुए कंटेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। कई एरिया को बता दें कि बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत, सीएमओ कैलाश वर्मा की उपस्थिति में कई एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत और मनोज चावला रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज डीन से समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस विधायक साथ अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज डीन से स्टाफ की कमी और बेड व्यवस्था की जानकारी ली। इसके अलावा दवाओं और आगे की तैयारियों को लेकर भी बात की। कांग्रेसियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज 3 साल बने हुए हो गए हैं तो यहां अब तक 700 बेड के साथ संचालन शुरू क्यों नहीं हुआ। वहीं अन्य समस्याओं को लेकर भी डीन पर सवाल उठाए गए। तो रतलाम में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। वहीं डीन ने तमाम खामियों को देखकर सवाल उठाए। 3 साल बने हो गए हैं तो यहां पर अब तक 700 बेड के साथ संचालन शुरू क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए। राजधानी भोपाल में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि शासन और प्रशासन अच्छी तरह समझता है कि लॉकडाउन लगने के बाद आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसी के चलते कुछ नियम, कायदे, कानून का पालन करते हुए लॉकडाउन भोपाल में नहीं लगाया जाएगा। बस लोगों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, उद्देश्य पूरी तरह से लॉकडाउन करके सभी गतिविधियां ठप करने का नहीं है। हम लोग स्वयं समझते हैं कि इस समय कुछ गतिविधियां जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, उन सब का सतत चलते रहना बहुत आवश्यक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे चर्चा करके इसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा
कि जिससे कि लोग स्वतः ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ भाड़ ना रहे, अनावश्यक आवागमन ना हो, मूवमेंट ना हो। लेकिन जो बहुत ही आवश्यक गतिविधियां हैं, उदाहरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वैक्सीनेशन है, तो हमारी ऐसी जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। इस प्रकार के कोरोना कर्फ्यू का जो स्वरूप है वो बना के इम्पोज किया जाएगा। भोपाल में जनता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भोपाल के थाना छैगांव माखन के गांव सिरसोद बंजारी में प्रत्यदर्शियों के अनुसार 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम उक्त परिवार में युवक का सैंपल लेने आई थी। रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम युवक को लेने के लिए घर पहुंची। वहीं परिजन ने कहा कि युवक घर पर ही नहीं रह रहा, स्वस्थ हो जाएगा। इसी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संक्रमित युवक और परिजन को घर से निकाला और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित करवाने को कहा है। पुलिस कर्मियों का ये आतंक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस द्वारा। कोरोना को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। माफ कीजिएगा, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं और किसानों को उनकी अनाज का सही दाम मिल सके, इसके लिए साइलो कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। लेकिन किसानों ने कंपनी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कंपनी उन्हें ठग रही है और जो भी अनाज तोला जा रहा है वो बाद में कम हो जाता है। अब किसानों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में अधिकारियों ने भी जांच की मांग की गई है। यहाँ पे हम लोगों ने इस मामले को लेकर किसानों को इकट्ठित किया है कि यहाँ पर हमारे पर ट्राली पे लगभग 35 से 40 किलो गेहूँ की तौल की वजन कम हो रही है, क्योंकि मैंने बाजू के धर्मकांडा धर्मकांडा में एक ट्रैक्टर ट्राली तुलवा के लाई, खाली और भरी, लगभग 40 किलो का डिफरेंस आया। इस प्रकार रोज़ यहाँ 200 ट्राली माल तुल रहा है, लगभग 16 कुंटल माल किसानों का जा रहा है। तो इस हिसाब से कम 1.5 से 2 लाख रुपये पर डे का किसानों का नुकसान। खंडवा में आज डॉक्टर और नर्स की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अज्ञात लोगों के इस हमले में डॉक्टर और नर्स गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर यहां उनके ऊपर भी हमलावरों ने वार किया। पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। तो खंडवा में नर्स और डॉक्टरों के ऊपर हमला किया गया। बड़वाह में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन के बाद नर्मदा घाट सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर इलाके में कई जगहों पर बल्लियां लगाकर घेराबंदी की गई। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नियमों का पालन करें और कोई भी बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। साथ ही शहरों के मुख्य इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। रतलाम के बिलपाक थाना क्षेत्र में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कार में वन विभाग के डिप्टी रेंजर और उनकी पत्नी समेत ड्राइवर सवार थे। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही फरार आरोपी ट्रक चालक को भी तलाश की जा रही है। तो ट्रक और कार की जोरदार टक्कर के बाद कार सवार लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने जमकर विरोध किया। हंगामे के दौरान प्रदर्शन करने वालों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने बल भी प्रयोग किया। पुलिस ने मौके पर काफी फोर्स को भी तैनात कर दिया है। तो चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का लोगों द्वारा विरोध किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तख्तियां लेके चुनाव में नहीं, कोरोना शादी विवाह में पहुंचता है, इस तरह के तर्क देते हुए लोगों ने विरोध किया। तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, मास्क पहनते रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।